हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। तो टॉपिक है हमारा फाइटो हार्मोन्स। तो आज हम करेंगे इथाइलिन हार्मोन। तो बच्चों, इथाइलिन हार्मोन को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है यहाँ पर। तो इसका नाम है होस्टिरिया। अब ये होस्टिरिया क्या होता है आपको पता होगा बच्चों कि आपने एक पैरासिटिक रूट पढ़ी है पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो पैरासिटिक रूट अपना एक होस्टिरिया बनाती है एक होस्ट के अंदर और उसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो मैंने उसी को यहाँ पे लिया है होस्टिरिया, क्योंकि इससे बहुत सारे फंक्शंस हैं और जो नीट वाला बच्चा होता है उसको इतने फंक्शंस याद नहीं रहते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक बनाना बहुत जरूरी है। तो होस्टिरिया बच्चों तो एच से आएगा यहाँ पर हॉरिजेंटल ग्रोथ। ओके, हॉरिजेंटल ग्रोथ इन सीडलिंग्स। जो बहुत छोटे पौधे होते हैं तो स्टार्टिंग में उनमें होती है वर्टिकल ग्रोथ होती है, नीचे रेडिकल बनता है और ऊपर प्लूम्यूल बनता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन हार्मोन उसके अंदर हो जाती है हॉरिजेंटल ग्रोथ। उसके बाद सेकंड देखो आता है यहाँ पर एच के बाद ए आता है। तो ए में बच्चे यहाँ पे आ गया एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट्स। तो एपिकल हुक क्या होते हैं डाइकोट्स के अंदर? तो डाइकोट प्लांट स्पोर्ट के लिए हुक फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड पार्ट हो गया स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। ओके, उसके बाद सेनिसेंस। तो इट प्रमोट सेनिसेंस, यानी बच्चों ये क्या करता है ये इथाइलिन, इट प्रमोट सेनिसेंस। और ये क्या करेगा? सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो ब्रेक सीड डोरमेंसी। उसके बाद सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। जो पाइनएप्पल होते हैं तो उसके अंदर पूरा फ्रूट का जो सेट बनता है उसको कंपाउंड फ्रूट भी बोल सकते हैं। एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। एक्सिस बोले तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके स्टेम जो होती है तो स्टेम के पीछे जो बेस होता है तो उसकी एक्सिस का जो उससे स्वेलिंग होती है वो ये कॉज करता है। फिर बच्चों T4 यहाँ पे आ गया टी, और इसको आप लोग यहां से इसको काट देंगे यू को, क्योंकि यू का कोई फंक्शन नहीं है। तो T4 टोमेटो राइपनिंग। नॉट ओनली टोमेटो राइपनिंग, इट हेल्प्स इन ऑल फ्रूट्स राइपनिंग। जो उसका मेन फंक्शन है बेटा, मेन फंक्शन ऑफ इथाइलिन हार्मोन वो यही होता है फ्रूट राइपनिंग का। उसके बाद थीनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। वो भी साइलेंट है यहाँ पर, इसको भी हम काट देंगे यहां से। फिर है आर। तो आर फॉर रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इसलिए ये वाइडली यूज होता है बेटा एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद आता है आई। आई फॉर इनिशिएट फ्लावरिंग और फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर एंड इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। आफ्टर आई अगेन ए फॉर एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक फ्लावर्स और लीव्स। तो बेटा मैं फिर से आपको बताता हूं एक बार स्टार्टिंग से। तो इथाइलिन हार्मोन की जो ट्रिक है उसका नाम है होस्टोरिया, क्योंकि होस्टोरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स। ठीक है, कस्कुटा के अंदर ये होती है। तो H फॉर हॉरिजेंटल ग्रोथ इन सीडलिंग्स, A फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट्स। यू यहां पर साइलेंट है, यू मैंने यूज नहीं किया है। फिर है S फॉर स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो एंड सेनिसेंस और सीड डोरमेंसी। तो सेनिसेंस को ये प्रमोट करता है और सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है। तो फिर ऐसे ही है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट्स इन पाइनएप्पल एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। ओके, फिर आता है टी फॉर टोमेटो राइपनिंग एंड थीनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। एंड नेक्स्ट है आर फॉर रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। Then I for initiate female flowers in cucumber and induce flowering in mango. Okay. Then again A for abscission of plant organs like flowers or leaves. इसके अलावा इथाइलिन हार्मोन किससे बनता है? तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको बोलते हैं मिथोइनिन। मिथोइनिन। तो बच्चों कुल मिला के बात यह हुई कि मिथोइनिन से इथाइलिन हार्मोन बनता है। और इथाइलिन हार्मोन जो होता है, इथाइलिन गैस नेचर में एज ए पोल्यूटेंट भी मिलती है। तो उससे राइपनिंग भी होती है। पुराने समय में
फ्रूट्स को पकाने के लिए, राइपनिंग के लिए यूज क्या करते थे, लालटेन का। और लालटेन में एक जो केरोसिन ऑयल होता है, तो उसकी बर्निंग से नेचुरली गैस निकलती है जो राइपनिंग में हेल्प करती है। तो इथाइलिन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में कहां बनता है, जब फ्रूट राइपनिंग पे होता है, जब वो पकने वाला होता है, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। जब कोई फ्रूट और राइपन हो जाता है तो उससे भी इथाइलिन गैस निकलती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो सभी और फ्रूट्स को भी पकाने में हेल्प करती है। कि कुछ लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं और उससे गैस निकलती है, दैट इज एसिटाइलिन। कैल्शियम कार्बाइड का यूज करने से तो कुछ आर्सेनिक एसिड वगैरह उसके अंदर बनता है जो कि होता है कार्सिनोजेनिक, तो इसलिए उस पर बैन है और उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये था इथाइलिन हार्मोन। तो ये 1926 में डिस्कवर हुआ था, 1926 में। और एक साइंटिस्ट थे बेटा जिसका नाम था कुरोसावा। तो कुरोसावा ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जैसे कि KGF, के फॉर कुरोसावा, और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। तो इसने क्या देखा कि जापान की बात है बेटा, ये इसने क्या देखा कि नॉर्मल प्लांट्स के बीच में कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा लंबे थे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा उनसे डिफरेंट थी। तो वो क्यों थी डिफरेंट, तो देखा इसने। तो उसकी जड़ में, उसकी जो रूट्स होती है उस प्लांट की, तो उसके अंदर एक फंगस लगी हुई थी जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरी। जिब्रेला फ्यूजिकोरी, फ्यूजिकोरी। ओके, तो इस फंगस की वजह से ऐसा हो रखा था कि उसकी जो लेंथ थी वो काफी बढ़ रही थी। ओके, अब लेंथ बढ़ रही थी इस फंगस की वजह से, जिब्रेला फ्यूजिकोरी फंगस। ओके, तो ये ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रही थी जिससे कि लेंथ बढ़ रही थी, तो ये प्रोड्यूस कर रही थी बच्चों जिब्रेलिक एसिड। उसको हमने बोला जिब्रेलिक एसिड। ओके, जिसकी वजह से लेंथ इसकी ज्यादा बढ़ रही थी। एंड मैंने लिखा KGF, के फॉर कुरोसावा, कुरोसावा। एंड सेकंड इज जी फॉर जिब्रेला फ्यूजिकोरी, एस पोलिश डेजीज, और उसको बोला बैकेन डेजीज, बैकेन डेजीज ऑफ राइस। ओके, उसके बाद ये बात थी डिस्कवरी की। तो मैंने आपको बताया कि ये पहला हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था, ये फर्स्ट फाइटो हार्मोन्स। तो इसके फंक्शंस क्या होंगे बच्चों, जब बेटा फंक्शंस की बात आती है तो सबसे पहला इसका फंक्शन है, इट कॉजेस बोल्टिंग इफेक्ट। इट कॉजेस बोल्टिंग इफेक्ट। अब ये बोल्टिंग इफेक्ट क्या होता है, इन खासकर किसके अंदर, ये इसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर या कैबेज। तो वो इफेक्ट क्या होता है आपको बताते हैं। देखो, जैसे इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक पॉट के अंदर ये कैबेज है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ग्रो करती है ना। अगर हम इस पे अगर हार्मोन का छिड़काव कर दे, जिब्रेलिक एसिड का या जिब्रेलिन्स का, तो उससे क्या होगा, तो उसकी कुछ लेंथ इस तरीके से बढ़ जाती है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बोल्टिंग इफेक्ट। सेकंड फंक्शन इज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड स्टेम। इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट इज इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ इंटरनोड, लेंथ ऑफ इंटरनोड। तो बेटा जिससे क्या होगा, टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है खेत के अंदर वो बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल रहेगा इसका शुगर केन। अगर शुगर केन फील्ड में हम इसको अप्लाई कर दे बच्चों, तो इससे क्या होगा, जो शुगर केन होती है तो उसके जो इंटरनोड की लेंथ होती है प्यारे बच्चों वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल इंटरनोड की लेंथ है
तो इतनी ये इंक्रीज हो जाएगी इससे। और इससे क्या होगा, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, टोटल जो प्रोडक्शन है हमारा शुगर केन फील्ड का, तो लगभग 20 टन पर एकड़ बढ़ सकता है अगर हम इस हार्मोन को अप्लाई कर दें। फिर हम बात करते हैं इसके प्रीकर्सर की। प्रीकर्सर बोले तो रॉ मटेरियल जिससे ये बनता है, तो बेटा वो है एसिटाइल कोएलिन, दैट इज एसिटाइल कोएलिन। इसके बाद जो जिब्रेलिक एसिड है और जिबरेलिन हार्मोन है, बेटा इसकी डिस्कवरी हुई तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, तो उन्होंने नाम दिया GA1, जिब्रेलिक एसिड 1, 2 एंड GA3। और फिर बाद में पता लगा कि इन तीनों का फंक्शन एक ही है। ठीक है, तो तीनों को बेटा कॉमन नाम एक ही दे दिया, जिसका नाम था जिबरलिन्स। लेकिन अब इन तीनों में से जो GA3 है इसको ज्यादा यूज किया गया, तो इसको लिखेंगे हम मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड। ओके, तो उसका लास्ट फंक्शन करेंगे, तो एक फंक्शन इसका और है, इट इंक्रीज या इंक्रीजेस माल्टिंग इन ब्रीवरी। अब ये माल्टिंग इन ब्रीवरी क्या होता है, तो मैंने कहा इट इंक्रीजेस माल्टिंग इन ब्रीवरी, और आप ये भी बोल सकते हो कि इट स्पीड अप माल्टिंग इन ब्रीवरी। तो बच्चों, ब्रीवरी एक इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम लोग अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, और अल्कोहल जिस चीज से बनाते हैं उस सबस्ट्रेट को माल्ट बोलते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट माल्टा लाइक सिट्रस एंड ऑरेंज। तो उसके अंदर कुछ माल्ट होता है और उस माल्ट से ही अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, तो वो माल्टिंग मतलब माल्ट का फॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। तो नेक्स्ट हार्मोन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो बेटा सभी हार्मोन्स में एक यही हार्मोन ऐसा है जो कि ग्रोथ को रोकता है। बाकी सभी हार्मोन्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन यही हार्मोन ग्रोथ को रोकता है। तो एब्सिसिक एसिड से मैं ये कहूं कि एक वर्ड यहां लिखता हूं एब्सिसिन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज एब्सिसिन? तो बच्चों इसका मीनिंग होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। ठीक है, मतलब एब्सिसिक एसिड से हो गया एब्सिसिन, याद हो जाएगा। उसके बाद जो एब्सिसिक एसिड होता है, मैंने आपको कहा कि ये ग्रोथ रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये, तो क्या होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे हम, इट कॉजेज सीड डोरमेंसी। अगर ये सीड डोरमेंसी कॉज करेगा बच्चों, तो इससे इसका नाम हो गया, डोरमेंसी से हो गया डोरमीन। मैंने कहा सीड डोरमेंसी कॉज कर रहा है ये, तो इससे नाम इसका क्या हो जाएगा, डोरमीन हार्मोन। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डोरमीन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन प्लांट को बचाता है स्ट्रेस कंडीशन से, इसलिए इसका नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, नाम और इसका स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। एक और इसका फंक्शन है बच्चों, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी ये हेल्प करता है, स्टोमेटा। ठीक है, तो जितने भी इसके फंक्शंस हैं, एक और इसका फंक्शन है, इट इज एंटागोनिस्टिक टू GA3, जिसको मैंने कहा था
जिब्रेलिक एसिड्स और जिब्रेलिन्स। अब बच्चों जो जिब्रेलिन्स होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये ग्रोथ को रोकता है, तो इसका ये एंटागोनिस्टिक हो गया है। तो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट बच्चों होगी तो उसका मैच्योरेशन भी होगा, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। तो प्यारे बच्चों 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई और उस रिसर्च में क्या डिस्कवर हुआ, एक डोरमिन डिस्कवर हुआ, एक हार्मोन इंडिपेंडेंटली रिसर्च हुई डोरमिन, सेकंड हो गया एप्सिसिन बी 2 और इनहिबिटर बी। और तीनों में एक ही बात कॉमन यहां पे हमें मिली, तीनों की तीनों जो फॉर्म थी वो क्या थी, वो एक ही थी, तो वो था एब्सिसिक एसिड। ये था बेटा ABA, ठीक है, जो ग्रोथ को रोकता है। इसके साथ साथ में 3-4 इवेंट्स ऐसी हैं जो एक हार्मोन से कंट्रोल ना होके, रेगुलेट ना होके, वो कई हार्मोन से होती है। तो वो 4 इवेंट्स कौन कौन सी है? नंबर 1, वो 4 इवेंट्स कौन कौन सी हैं? तो एक इवेंट है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, बेटा ये बात बहुत ध्यान से आपको देखनी है, याद करनी है इसको, कि वो 4 इवेंट्स कौन कौन सी है कि जो बहुत सारे हार्मोन से, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से कंट्रोल होती है। सेकेंड इज सेनिसेंस, ओके। थर्ड इज एब्सिसिन एंड फोर्थ इज डोरमेंसी। तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि वो चारों इवेंट्स कौन कौन सी है। तो मैं ये कहूंगा इस पॉइंट को कि दीज आर द 4 इवेंट्स, ये 4 इवेंट्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के आपस में जुड़कर काम करने से कंट्रोल होती है, ओके। इसके बाद रोल ऑफ PGR, रोल ऑफ PGR, इसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्यारे बच्चों जो ये रेगुलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल। इंट्रिंसिक कंट्रोल बोले तो जीनोम पे जाके, जीनोमिक लेवल पे जाके ये कंट्रोल करते हैं पूरे प्लांट की मेटाबॉलिज्म को, ओके। तो उसको हम बोलते हैं जीनोमिक कंट्रोल, जीनोमिक कंट्रोल, ठीक है। लेकिन कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अलावा कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आल्सो कंट्रोल और रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वो कौन कौन से हैं? तो वो है बच्चों, एक तो लाइट हो गया और एक हो गया टेम्परेचर, लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे कि कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, तो उसको याद करने के लिए बेटा हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। तो वो ट्रिक कौन सी है? तो इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे जिसका नाम है पिस्टिल्स। तो बेटा ये है एब्सिसिक एसिड जिसको हम बोलते हैं ABA, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए पिस्टिल्स एंड P फॉर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये एक ही हार्मोन ऐसा है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इसको हम कहेंगे इनहिबिटर, और इस हार्मोन को हम बोलेंगे इनिबिन, ठीक है।
उसके बाद है इनिबिट सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल हो गया, I4 हो गया इनिबिट सीड जर्मिनेशन। एंड देन S4 स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स होती है तो उसके अंदर से पानी का जो वाटर का एग्जोस्मोसिस हो जाता है तो उससे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। देन T फॉर टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर हमने डोरमेन हार्मोन, क्योंकि ये डोरमेंसी में भी हेल्प करता है। और स्ट्रेस हार्मोन, इसका हमने नाम दिया यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है, चाहे पानी की कमी हो, चाहे बहुत ज्यादा लाइट हो, ओके, तो उससे प्लांट को बचाएगा, तो उसको मैंने बोल दिया स्ट्रेस हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। बेटा L फॉर लाइट एंड टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर जो होते हैं वो भी प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, सीड के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। फिर है S, लास्ट हो गया S फॉर सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी को ये रेगुलेट करता है, इसलिए इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया इसका, डोरमिन हार्मोन। इसको मैंने बोल दिया बच्चों डोरमिन हार्मोन। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।